हेलो स्टूडेंट, हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड का टर्म 2 पेपर जल्दी होने वाला है, 24 मार्च से होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखो मैंने पहले भी बोला था, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कर कर सारे टॉपिक्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, बेसिकली केमिस्ट्री का सेट 2 मॉडल पेपर क्लास 12 का जो सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 के लिए आया हुआ है, उसका ऑर्गेनिक रिएक्शन का 5 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए है सेट सी में, उसको हम लोग डील करेंगे बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्वक। ओके, चलो देखते हैं हम लोग क्या है वो। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, C6H5NH2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है C6H5NH2 प्लस CH3Cl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। ये जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमें कौन सा प्रोडक्ट देंगे। ओके, तो अपन जानते हैं सबसे पहली बात, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसको हम लोग बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये है इस तरह, कुछ इस तरह होता है। इस पर हम लोग NH2, इसी को हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ओके, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा प्लस एल्कोहलिक KOH, हो गया। जनरली ये लिखा हुआ है, अपन यहां कुछ नहीं करेंगे। ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है जिसमें एनिलीन को क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो कुछ नहीं करेगा। यहां से यहां पर जो हम लोग के पास NH2 है, ये जो NH2 है वो यहां से निकल जाएगा और यहां से एक कार्बन जो है वो इस पर आकर ऐड हो जाएगा। बाकी सारे चीज बाई प्रोडक्ट बनकर बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग 3 से ये करेंगे, क्या बोलेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जैसे हम लोगों ने ये लिखा, ये C कहां जाएगा, उठकर यहां, और H2 यहां से निकल जाएगा H2O के बाई प्रोडक्ट में। तो ये बेसिकली हम लोग को प्रोडक्ट देता है, N तो एज इट इज रहेगा, N के साथ क्या लगेगा, C, तो ये क्या बन जाएगा, NC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे फॉर्म में, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड, PHENYL, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों, ये NC है, अगर ये CN होता तो फिनाइल साइनाइड। ओके, ये NC है, आइसोसाइनाइड। अब इसके साथ बाहर हमारे साथ क्या निकलने वाला है, बाई प्रोडक्ट में 3KCl, बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, 3KCl प्लस 3H2O। खत्म, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। बस आपको इतना याद रखना है कि यहां पर हुआ क्या। अगर हम लोग को ये क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH का ट्रीटमेंट किया जाएगा एनिलीन पे, तो वो क्या बनाएगा, NC, जिसको क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अब हम लोग जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको बहुत ही आराम से देखना है। ठीक है, फिर से वही दूसरा क्वेश्चन है, C6H5NH2 प्लस H2SO4, वो भी कंसंट्रेटेड, CONC कॉन्क। तो हमें क्या मिलेगा, तो फिर से हम लोग इसको C6H5NH को, NH2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं, और इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर से लिखेंगे। अब यहां पर क्या होता है, देखो H2SO4 जो है, यहां से कुछ नहीं किया जाएगा, वो आपको देखना है। यहां पर ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। कैसे, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, इसको ही तो समझना है। इसके बाद ये क्वेश्चन डन है। तो अपन कैसे समझेंगे, H प्लस और HSO4 माइनस में ये ब्रेक होता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये पूरा रिएक्शन यहीं पर बन जाएगा। फिर से हम लोग एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा ये रिएक्शन, बस ये ऐड हो जाता है। वो कैसे ऐड होगा वो देखो, ये जो H है
यहाँ पर NH2 है ना, तो क्या हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा NH3। यहाँ पे H2 था, ये H भी आकर इस पे ऐड हुआ तो NH3 प्लस, क्योंकि H क्या लेकर आया प्लस। अब ये बाकी जो बचा HSO4 माइनस, वो भी यहीं पर ऐड होगा HSO4 माइनस। देखो ये रिएक्शन आधा अधूरा है, क्योंकि इतना ही बोला गया है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम लोग डालेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बस। यहां पर कुछ कंडीशन और हैं, कुछ टेम्परेचर दिए जाएंगे तब ये सल्फोनिक वाले ग्रुप में जाएगा। बट अभी ये आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, बस इसका नाम हम लोग कर लेते हैं, ये आंसर खत्म। इसको बोलते हैं एनिलियम, एनिलीनियम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बस क्या किया हमने, एनिलीन को जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2SO4 ब्रेक करेगा H प्लस और HSO4 माइनस पे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब इसी रिंग पर आएगा। ये H प्लस जाकर NH2 से ऐड हो जाएगा जो बनेगा NH3 प्लस, और H2SO4 HSO4 माइनस भी ऐड होगा यहीं पर HSO4 माइनस, जिसको हम लोग नाम से क्या जानते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दैट्स इट। ओके, अब अपन जाएंगे दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 पे। उससे पहले हमें इसे रब करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे चल सके। डन, चलो मैं इसे रब करता हूं। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है। पूछा जा रहा है फिर से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडल सेट में एनिलीन से पूछा गया है। मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। जो भी मॉडल सेट झारखंड बोर्ड ने दिया है, 5 मॉडल सेट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे का, आपको वो मैं बता दूं बहुत अच्छे से इतनी बार करके जाओ ना कि इसमें से क्वेश्चन आए, आपसे क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि मैं बता दूं क्वेश्चन इसी में से बनेगा, और प्रीवियस ईयर के 5 साल और 6 साल पुराने क्वेश्चन, जैसे कि अभी हम लोग का 2022 चल रहा है ना, 2015 तक, 2015 तक के क्वेश्चन तो देख कर जाना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब में से बाहर आने वाले हैं। मॉडल सेट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से बोला जा रहा है C6H5NH2। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि C6H5NH2 को एनिलीन बोला जाता है, ठीक है। उसको अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ Br2 इन एक्वस कंडीशन में ऐड करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे, ये रहा एनिलीन और कर दो NH2 प्लस Br2 एक्वस कंडीशन। ओके, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करो क्या, इसी तरह का बेंजीन रिंग बना लो, सेम एनिलीन लिख दो। अब यहां पर केस समझने वाली बात क्या है ना, वो जानो। यहां पर जब कभी भी एनिलीन को ब्रोमीन इन एक्वस कंडीशन के साथ ट्रीट करेंगे ना, तो कुछ नहीं करना है, ब्रोमीन को यहां, यहां और यहां लिख देना है, Br, Br और Br। अब इसको मेन ग्रुप मान के यहां से हम लोग काउंटिंग शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 6, इन तीनों पे क्या आया, ब्रोमीन। तो इसका नेमिंग भी इसी तरह बहुत ही आसान है, बोला जा रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बस, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। ओके, इसके साथ बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा 3HBr। ओके, Br
टू है, ओके ना। देखो मैं बताऊं, बहुत ही इजी है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले खत्म करो, ओके। और मॉडल सेट पेपर मैं बार बार आपको प्रिफर करूंगा कि आपको खत्म कर देना चाहिए, ओके। सो हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर से एनिलीन को ट्रीट करना है। देखो क्या करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था। एनिलीन विच मीन C6H5NH2 treated with pyridine CH3CO होल 2O। इसको किस नाम से जाना जाता है? पायरिडीन। ये पायरिडीन, ये एनिलीन। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? चलो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म देखें। स्ट्रक्चर फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर? एनिलीन बार बार इतनी देर से हम लोग बना रहे हैं, अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से बना लें, दिस लाइक दिस। NH2 प्लस पायरिडीन CH3CO डबल O। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर समझने वाली बात क्या है वो देखो। यहां पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसमें से बस कुछ नहीं करना है। यहां पर इसको कैसे ब्रेक करना है वो सीखो। चलो मैं ये एक बार पहले इसका आंसर कर दूं, फिर हम लोग इसको देखेंगे कैसे आया, क्योंकि आंसर कैसे आया यही जरूरी है। NH C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके साथ और एक चीज निकलता है, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसको बहुत ही बारीकी से जानेंगे, ओके। देखो हुआ क्या वो जानना बहुत जरूरी है। यहां क्या करना है? यहां करना है हमें कि ये जो CH3CO 2 बार है ना, इसमें से एक बार इसको बेंजीन रिंग पे डाल देना है और एक बार इसे बाहर निकाल देना है। तो देखो इसको समझो, ये कैसे निकलेगा। CH3CO, ओके, ये रहा यहां। अब क्या बचा? फिर से यहां CH3CH3C O। क्यों? एक O यहां से और एक O बाहर वाला, ये क्या रहा? CH3CHO, ये रहा CH3CO। ये समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि यहां पर एक हाइड्रोजन माइनस किया जाएगा NH2 में से। अब बस एक हाइड्रोजन निकालकर यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, ये क्या बनेगा? NH, और यहां से H प्लस। इसको शिफ्ट करके इससे मैच कर दो, तो ये क्या बन गया? CH3COOH, जो देखो बाहर निकला है। डन। अब यहां क्या बचा? NH के साथ इसको ले जाकर ऐड कर दो, तो बस वही किया गया है। CH3 को देखो यहां NH के साथ ऐड कर दिया गया। ये क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट आउट। बेंजीन रिंग पे NH और दूसरा जो CH3COO, इसके एक H प्लस को लेकर CH3COOH बना चुका है, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब सवाल यह है इसका नाम क्या है। अब जरूरी यह है कि इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं एसिटानाइलाइड। एसिटानाइलाइड। डन। अब इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। देखो ये N से कनेक्टेड है रिंग, तो N फिनाइल इथेनामाइड क्या बोलेंगे? और इसको N फिनाइल इथेनामाइड, इसका फाइनल ओरिजिनल नाम तो यही है एसिटानाइलाइड, जिससे यह आंसर सॉर्ट आउट होगा। बट हम लोग जान लेते हैं कि इसका दूसरा नाम एन फिनाइल इथेनामाइड भी होता है। ओके डन। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, और उसको और अच्छे से देख के इस पूरे 5 रिएक्शन जो 5 मार्क्स का है, ये कैरी क्या कर रहा है? 5 मार्क्स। और ये सब मॉडल पेपर सेट 2 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैं बता दूं,
ये छोटे छोटे पार्ट्स कर कर अगर आप एग्जाम से पहले इसी तरह इसको रिवीजन करके खत्म कर लो ना, तो एग्जाम में कोई इशू नहीं होने वाला ऑर्गेनिक पेपर में, मैं बता दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन जल्दी से सेकंड में चलेंगे। ओके, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, पूछा जा रहा है C6H5N2Cl। अभी तक हम लोग एनिलीन पे काम कर रहे थे, अब आ गया है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, प्लस अल्कोहल दैट इज इथेनॉल C2H5OH। ओके, इसका आंसर क्या होगा? यहां पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं BDC, बेंजीन रिंग पे जब ये लिखा हो N2Cl तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ अब क्या निकलेगा वो देखते हैं, CH3 CH2OH। ओके, यही है इथाइल अल्कोहल विच मीन्स इथेनॉल। जब इसके साथ रिएक्शन होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का तो ये रिडक्शन रिएक्शन देगा और यहां से ये रिंग से N2Cl कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा और हमें क्या देगा फाइनल आंसर? बेंजीन रिंग। बस दैट्स इट। आपको ये रिएजेंट देखना है एग्जाम में, इथेनॉल प्लस डाइएजोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं BDC, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये रहा इथेनॉल, उसके साथ जब रिएक्शन होगा तो डायरेक्ट हमें यहां से पूरा रिंग छोड़ देगा N2Cl, सिर्फ बेंजीन बचेगा। क्या बचेगा? एज अ प्रोडक्ट ओनली बेंजीन बचेगा। ओके, अब बेंजीन बचा, इसके साथ हमें क्या मिलेगा? इसके साथ हमें मिलेगा CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड और प्लस में N2 बाहर निकल जाएगा प्लस HCl भी बाहर निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग किस चीज को कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। यहां पर क्या है, हम लोगों को क्या मिलेगा? CH3CHO, जो यहां से मिलेगा CH3CHO। अब क्या है, यहां पर N2 कंप्लीट बाहर निकल गया, HCl भी बाहर निकल गया, यहां से CH3CHO आकर यहां बाहर वाले सेक्शन में यहां निकलकर बाहर आ जाएगा। ये पूरा बेंजीन रिंग हमें मिल जाएगा। हमें बस इतना ही याद रखना है कि ये रिएक्शन जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन और उसके साथ एसिटल्डिहाइड। ओके, और बाय प्रोडक्ट में N2 और Cl बाहर निकल जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? देखो मैं बताऊं, बहुत ही इजी है पूरा सिलेबस खत्म करना, लेकिन क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर कर खत्म करेंगे। अभी हम लोग बहुत जल्दी जितने भी स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, डायग्राम पूछे गए हैं स्ट्रक्चर को बनाकर, जैसे H2SO4, H2S2O7, ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, IF7, IF5, अपन उसको भी देखेंगे बहुत जल्दी। और प्रीवियस ईयर में कितने स्ट्रक्चर पूछे गए हैं झारखंड बोर्ड में अप टू 2015 2013, मैं उसको भी कवर करूंगा। ओके, हम लोग जल्दी देखने वाले हैं क्योंकि ये सब चीज जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में अपन देखेंगे तो ये बहुत ही इजी होगा हमारे लिए। ओके, चलो अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट में आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।